शुरुआत होती है रिका और गोकू से, जहां पर रिका कजारो और केओस को लड़ते देख लेती है। रिका कहती है, ये दोनों इतनी जल्दी फाइट करेंगे ये पता नहीं था। गोकू सीरियस होकर कहता है, रिका तुम यहीं पर रुको, मैं इन दोनों को संभालता हूँ। तभी रिका गोकू को रोकती है और कहती है, नहीं गोकू, अभी सही समय नहीं है। गोकू कंफ्यूज होकर बोलता है, ये तुम क्या बोल रही हो, मुझे इनके बीच में जाना ही होगा। तभी रिका कहती है, देखो मेरी बात मानो और इन दोनों को लड़ने दो, जब ये दोनों थक जाएंगे तब तुम इन पर अटैक करना। गोकू कहता है, लेकिन ये तो चीटिंग होगी, तुम मुझे चीटिंग करने के लिए कह रही हो। रिका अब गोकू को समझाती है और कहती है, देखो गोकू, यहाँ पर कोई मैच या टूर्नामेंट नहीं चल रहा है जहाँ पर तुम किसी के साथ चीटिंग कर रहे हो। अब थोड़े समझदार बनो, क्योंकि तुम ही वो शख्स हो जिसने यिंग यांग का पहला यूज किया था, तो तुम जानते होंगे कि यिंग यांग से क्या कुछ किया जा सकता है। गोकू को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता। रिका उसे समझाकर बताती है, देखो गोकू, मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम स्पेशल हो, तुम चुने गए हो ताकि तुम इस दुनिया को बचाओ, तुम्हारी ताकत सबसे अलग है। गोकू अभी भी कंफ्यूज हो रखा होता है और कहता है, ये तुम क्या बोल रही हो। तभी रिका कहती है, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि जैसे केओस किसी से भी यिंग यांग के पीस को ले सकता है, वैसे ही तुम भी उन पीसेस को ले सकते हो, तो थोड़ा दिमाग लगाओ। गोकू पूछता है, क्या तुम सच कह रही हो, क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है। रिका कहती है, हाँ, अब तुम इनके थकने का थोड़ा इंतजार करो बस। अब हम देखते हैं केओस और कजारो काफी देर से लड़ रहे होते हैं, लेकिन उनमें से कोई भी थक नहीं रहा होता और ना ही कोई रिजल्ट आ रहा होता है। कजारो कहता है, तुम कब तक मुझसे ऐसे ही लड़ते रहोगे। तभी केओस कहता है, जब तक मैं तुम्हें खत्म ना कर देता हूँ तब तक मैं लड़ता ही रहूंगा। इसके बाद दोनों ही एक दूसरे पर अटैक करने लग जाते हैं और वो दोनों फिर से फाइट शुरू कर देते हैं। कभी कजारो केओस पर एनर्जी अटैक करता है, तो कभी केओस कजारो पर एनर्जी अटैक करने लगता है और फिर तभी वहां पर कई सारे ब्लास्ट भी होने लगते हैं। और कितना वेट करना होगा। रिका कहती है, थोड़ी देर और रुको। इसके बाद कजारो केओस को अपनी एनर्जी से बांधने लगता है। ये देखकर केओस स्माइल करता है और कहता है, ये तो बहुत ही पुरानी ट्रिक है, कजारो कुछ नया ट्राई करो। तभी केओस अपनी डार्क पावर से खुद को आजाद कर लेता है और वो अपनी डार्क पावर से कजारो पर अटैक भी कर देता है, जो सीधा कजारो के लगती है। मगर कजारो उस डार्क पावर को ऑब्जर्व करके अपनी पावर और भी बढ़ा लेता है। कजारो हंसने लगता है और कहता है, तुम्हारी डार्क पावर तो मुझे बहुत ही स्ट्रॉन्ग बना रही है। इसके बाद हम देखते हैं कि केओस कजारो पर लगातार काफी सारे पंचेस मारना शुरू कर देता है, लेकिन कजारो उन्हें ब्लॉक कर लेता है। कजारो कहता है, इस फाइट का मुझे तो कोई एंड नहीं नजर आ रहा है। गोकू कहता है, रिका, मुझे नहीं लगता कि इनकी फाइट रुकने वाली है। तभी रिका कहती है, तो फिर ठीक है, एक काम करते हैं, मैं उनसे फाइट करती हूँ और उन लोगों को कमजोर करने की कोशिश करती हूँ, उसके बाद तुम आना, ठीक है। गोकू कंफ्यूज होता है और कहता है, लेकिन ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं इन्हें हैंडल कर सकता हूँ। रिका कहती है, तुम्हें मैं जो कह रही हूँ तुम वो करो बस। इसके बाद रिका एक जंप करके उन दोनों पर एनर्जी ब्लास्ट कर देती है, जिससे वो दोनों नीचे गिर जाते हैं। कजारो वापस से खड़ा होता है और रिका को देखकर हैरान हो जाता है और पूछता है, हे रिका, तुम होश में तो हो, ये तुम क्या कर रही हो। तभी रिका कजारो को जमीन पर गिरा देती है और वो कहती है, तुमने काइटोजा को मारकर ठीक नहीं किया कजारो। इसके बाद केओ स्माइल करते हुए कहता है, वाह रिका वाह, तुमने कजारो पर अटैक करके साबित कर दिया कि तुम अब मेरी साइड हो चुकी हो। तभी रिका केओस के फ्रीज अटैक कर देती है, जिससे केओस वहीं पर थोड़ी देर के लिए रुक जाता है। जिसके बाद रिका केओस के पावरफुल पंच मारती है और केओस अब नीचे गिर जाता है। कजारो गुस्से में कहता है, रिका, मैं तुम्हें लास्ट बार वार्न कर रहा हूँ कि अब तुमने मुझ पर अटैक किया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तभी रिका अपनी एनर्जी से कजारो को काफी दूर उड़ा देती है, जिससे कजारो जख्मी होकर गिर जाता है। लेकिन तभी अचानक से केओस पीछे से आता है और वो रिका के जोरदार पंच मार देता है, जिससे रिका बहुत ही जोर से चिल्लाती है। तभी केओस कहता है, तुम्हारी हिम्मत इतनी बढ़ गई कि तुम मुझ पर अटैक करो। तभी कजारो रिका के डार्क एनर्जी पंचेस मार देता है, जिससे रिका नीचे गिर जाती है। और अब गोकू ये सब देख रहा होता है कि वो सब रिका की तरफ एम करके कहता है, तो रिका,
अब बताओ कि मैं तुम्हें क्या सजा दूं? क्या तुम दर्द भरी मौत मरना चाहती हो या फिर तुम्हें सीधा बिना दर्द के ख़त्म कर दूं? तभी अचानक से केओस की एनर्जी लगती है और वो काफ़ी दूर जाकर गिर जाता है। हम देखते हैं कि कजारो वापस से आ चुका है। रिका उसे देखकर कंफ्यूज होती है कि कजारो ने उसकी जान क्यों बचाई, लेकिन तभी कजारो कहता है, तुम यही सोच रही हो ना कि मैंने तुम्हें केओस से क्यों बचाया? इसलिए ताकि मैं खुद अपने हाथ से तुम्हें मार पाऊँ। इसके बाद कजारो रिका के बहुत तेजी से पंच मार देता है, जिससे रिका को बहुत ही दर्द होता है। तभी कजारो अपनी एनर्जी से रिका पर ब्लास्ट कर देता है, जिससे रिका जख्मी होकर नीचे गिर जाती है। कजारो कहता है, क्या तुम्हें पता है कि मैंने गाइटोजा को भी इसी तरह से मारा था? तभी हम देखते हैं गोकू को और उसे कजारो पर बहुत ही गुस्सा आता है, लेकिन तभी अचानक से रिका अपनी आई टेक्निक से कजारो को हिप्नोटाइज कर देती है, जिससे कजारो खुद का कंट्रोल खुद पर से खो देता है। ये देखकर गोकू शॉक हो जाता है और कहता है, रिका ने ये क्या कर दिया? तभी केओस आता है और वो रिका पर अटैक करने जाता है, मगर उसी वक्त कजारो को हम देखते हैं कि कजारो उसे रोक लेता है और वो केओस से फाइट करने लग जाता है। रिका कहती है, चलो अब कजारो कुछ देर के लिए तो मुझ पर अटैक नहीं करेगा। लेकिन तभी अचानक से कजारो से रिका का मैजिक हट जाता है और वो काफी गुस्से में कहता है, मेरा इस्तेमाल करना बंद कर दो, मैं कोई तुम्हारा पपेट नहीं हूँ। इसके बाद कजारो रेस में आ जाता है, कोई की पंच में गिरा देता है। तभी कजारो रिका पर होली लाइटनिंग अटैक करने लग जाता है, जिससे रिका ब्लॉक कर रही होती है। तभी अचानक से कजारो रिका पर मेटियोरिक अटैक कर देता है, जिससे रिका पर काफी जोरदार ब्लास्ट हो जाते हैं। और वो जख्मी होकर नीचे गिर जाती है। कजारो स्माइल करके कहता है, अब तुम क्या करोगे रिका? तुमने मुझसे दुश्मनी करके बहुत बड़ी गलती कर दी है और अब मैं इसकी सजा तुम्हें जरूर दूंगा। तभी हम देखते हैं कि कजारो अपनी एनर्जी चार्ज करने लग जाता है। वो बोलता है, तुम उस गोकू के लिए मुझसे फाइट कर रही हो, क्यों रिका, ऐसा क्यों? तभी रिका कहती है, मैं ऐसा इसलिए कर रही हूँ क्योंकि तुमने मासूमों की जान ली है, तुमने गुहान को मारा है और तुम्हें किसी की भी जान लेने का कोई हक नहीं था। तभी कजारो अपनी एनर्जी रिवर्स करके हंसने लगता है और कहता है, क्या कहा तुमने? उस एक शख्स की जान के बदले तुम मुझसे दुश्मनी लेना चाहती हो, तुम उसके लिए अपनी जान को खतरे में डालना चाहती हो, क्यों रिका? देखो, गुहान को तो मरना ही था, वो अगर मेरे हाथों से नहीं मरता तो केओस के हाथों से वो मारा जाता। और फिर तुम जानती हो कि हम लोग केओस का कुछ नहीं बिगाड़ पाते, लेकिन तुम्हारी ये बात दिमाग में जाती ही नहीं। इस पर रिका कहती है, तुम पावर हासिल करने के चक्कर में अंधे हो चुके हो, इसलिए तुम ऐसे बोल रहे हो, शायद तुम जानते नहीं कि तुमने किसका नुकसान किया है। कजारो कहता है, मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि मैंने क्या किया है, उस गुहान की बलि तो चढ़नी ही थी। तभी अचानक से कजारो दूर जाकर गिर जाता है और अब हम देखते हैं कि वहाँ पर ड्रिप गोकू आ चुका है और वो कजारो को बहुत ही गुस्से से देख रहा होता है। गोकू गुस्से में कहता है, अब जब तुमने अपना गुनाह मान ही लिया तो अब सजा भी ले लो। कजारो गोकू को देखकर थोड़ा कंफ्यूज होता है और वो पूछता है, तुम यहाँ हमारे वर्ल्ड में कैसे आए? गोकू कहता है, अपने बेटे गुहान की मौत का बदला लेने के लिए मैं हेल में भी तुम्हें ढूंढ सकता हूँ। तभी गोकू कजारो के काफी सारे पंचेस मार देता है, जिससे कजारो को बहुत ही दर्द होता है। और जब कजारो गोकू पर हमला करता है तब गोकू को कोई भी डैमेज नहीं होता। ये देखकर कजारो शॉक हो जाता है और कहता है, ये इम्पॉसिबल है, ऐसा कैसे पॉसिबल है? तभी गोकू कजारो पर ब्लास्ट अटैक कर देता है, जिससे कजारो को बहुत ही डैमेज होने लगता है। तभी अचानक से केओस आता है और वो गोकू के पीठ पर डार्क एनर्जी से अटैक करता है, लेकिन गोकू को उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। केओस भी ये देखकर शॉक हो जाता है और कहता है, ये कौन है और इसे कुछ हो क्यों नहीं रहा? तभी गोकू अपने ओरा से वहां पर एक ब्लास्ट कर देता है, जिससे केओस काफी दूर जाकर गिर जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कजारो को और वो काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है और पूछता है, ये हो क्या रहा है? हमारी एनर्जी गोकू पर वर्क क्यों नहीं कर रही है? इस पर रिका कहती है, तुम गलत जगह पर अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हो कजारो। क्या तुम्हें पता भी है कि गोकू ही वो शख्स है जिसने यिंग यांग का सबसे पहले यूज किया था? ये सुनकर कजारो शॉक हो जाता है और कहता है, क्या
ये नहीं हो सकता, तुम मुझे अपनी बातों में मत फंसाओ। रिका कहती है, मैं जो कुछ भी कह रही हूँ वो एकदम सच है। तभी गोकू कजारो के पास आता है और वो गुस्से में कहता है, आखिर मेरे बेटे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था, बताओ मुझे, तुमने उसकी जान क्यों ली। कजारो कहता है, मेरे पास बस यही एक ऑप्शन था, इसलिए मैंने ऐसा किया, तुम प्लीज बुरा मत मानो। तभी गोकू कजारो को नीचे गिरा देता है और वो कहता है, क्या कहा तुमने, मैं तुम्हारी बात का बुरा ना मानूं। अब लगता है कि तुम लोग जैसे हो, मुझे तुम लोगों के साथ वैसा ही पेश आना चाहिए। तभी अचानक से केओस एक एनर्जी बॉल गोकू के पीठ पर मार देता है, लेकिन गोकू की ड्रिप जैकेट अपनी नैनो शील्ड से गोकू को बचा लेती है। और अब हम देखते हैं कि गोकू बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो काफी गुस्से में देख रहा होता है। केओस थोड़ा घबरा कर कहता है, ए देखो, मैं तो कहता हूँ कि तुम और मैं एक टीम में हो जाते हैं। तभी गोकू गुस्से में कहता है, तुम बहुत ज्यादा ही बोलते हो और मुझे पता चल गया है कि तुमने ही वेजिटा को मजबूर किया था कि वो मुझे धोखा दे। केओस कहता है, अरे नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तभी गोकू केओस के काफी जोरदार पंच मार देता है, जिससे केओस काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। गोकू केओस से कहता है, तुम लोग तो मुक्के के भी नहीं हो, तुम लोगों ने हमारे वर्ल्ड में आकर ऐसी हरकतें कैसे कर ली। केओस कहता है, नहीं प्लीज मुझे छोड़ दो। तभी गोकू केओस के पंच मारने ही वाला होता है कि तभी कोजारो गोकू के जोरदार ब्लास्ट कर देता है, लेकिन गोकू तो उस ब्लास्ट से बच जाता है, लेकिन केओस काफी दूर जाकर गिरता है। तभी गोकू कजारो पर एनर्जी अटैक करता है, जिससे कजारो भी दूर जाकर गिरता है। कजारो कहता है, नहीं ये तो कंट्रोल में नहीं आ रहा है, शायद रिका सही थी, उसने कहा था कि गोकू यिंग यांग का यूज कर चुका है। तभी हम देखते हैं गोकू को और वो मन में कहता है, ये लोग कितने भी कमीने क्यों ना हो, बट मैं इनकी जान नहीं ले सकता हूँ, इसलिए मैं इन पर बहुत ही लो पावर का यूज कर रहा हूँ। तभी रिका खड़ी होती है और वो कहती है, गोकू अब टाइम आ गया है इनसे वो पीस छीनने का। गोकू सीरियस होकर कहता है, ठीक है रिका। इसके बाद गोकू अपनी एनर्जी ऑब्जॉर्ब टेक्निक का यूज करने लगता है, जिससे वो कजारो और केओस से एनर्जी लेने लग जाता है। तभी कजारो कहता है, नहीं, मैं इस तरह से गोकू को वो पीस नहीं लेने दूंगा। तभी कजारो अपनी टेक्निक यूज करता है और वो अपनी डार्क पावर को एक्टिवेट कर लेता है। तभी केओस भी अपनी होली पावर को एक्टिवेट कर लेता है और दोनों ही गोकू पर एनर्जी शूट कर देते हैं, जिससे गोकू अब धीरे धीरे पीछे सरकने लग जाता है। गोकू ये देखकर ट्रबल में आ जाता है। वो कहता है, ओह नो, मैं पीछे कैसे जा रहा हूँ। तभी वहाँ पर एक जोरदार ब्लास्ट हो जाता है, जिससे गोकू दूर जाकर गिर जाता है। ये देखकर तो रिका भी शॉक हो जाती है। वो कहती है, अरे नहीं, ये मामला उल्टा ही पड़ गया। कजारो कहता है, बहुत देर से देख रहा हूँ, मैं कुछ नहीं कर रहा तो तुम मुझ पर लगातार वार कर रहे हो। केओस कहता है, सही कहा तुमने कजारो, अब देखो ये है इसकी असली औकात। तभी कजारो केओस को देख के उसके ऊपर भी अटैक करने की कोशिश करता है, मगर उसी वक्त को रोकते हुए, रुको रुको, ये भला तुम क्या कर रहे हो, इस वक्त हमें आपस में नहीं लड़ना चाहिए, बल्कि हमें एक दूसरे का साथ देना चाहिए ताकि हम इसे खत्म कर सके। इस पर कजारो कहता है, तुमने ठीक कहा, हमें इसे रास्ते से हटा ही देना चाहिए। तभी रिका कजारो को रोकने की कोशिश करती है, मगर उसी वक्त कजारो रिका की एनर्जी मार कर उसे बेहोश कर देता है। ये सब ब्लैक में दूर से देख रहा होता है और वो कहता है, अच्छा हुआ कि 2 लोग कम हो गए, अब बस एक की बारी है। तभी ब्लैक मिथ गोकू की तरफ देखता है और कहता है, ये क्या, वो शख्स वापस से कैसे खड़ा हो रहा है। तभी हम देखते हैं कि गोकू फिर से खड़ा हो जाता है और वो काफी ज्यादा गुस्से में होता है। गोकू बोलता है, तुम दोनों की इतनी हिम्मत कि तुम मुझ पर हमला कर रहे हो। तभी गोकू उन पर ड्रिप ब्लास्ट कर देता है, जिससे कजारो और केओस काफी दूर जाकर गिरते हैं। गोकू कहता है, अब तक तो मैं तुम लोगों पर कम पावर यूज कर रहा था, लेकिन अब मुझे ऐसा करने पर तुमने मजबूर कर दिया है। तभी केओस गुस्से में गोकू से कहता है, गोकू तुम हमसे कभी नहीं जीत पाओगे। और तभी केओस गोकू पर एनर्जी अटैक कर रहा होता है, जिससे गोकू ब्लॉक करने लग जाता है। तभी अचानक टेलीपोर्ट हो गोकू के पास आ जाता है और वो केओस के एक ही पंच में उसे नीचे गिरा देता है। तभी कजारो गोकू पर कई सारे पंचेस करने लग जाता है, लेकिन गोकू उन्हें भी डॉज कर लेता है। गोकू कहता है, तुम लोगों पर दया भी करने का मन नहीं कर रहा,
तभी हम देखते हैं कजारो गोकू को फ्रीज करने की कोशिश करने लग जाता है, लेकिन गोकू अपनी हीट से कजारो की टेक्निक को फेल कर देता है। गोकू कहता है, तुम इस चीप टेक्निक से मुझसे लड़ना चाहते हो। तभी कजारो गोकू पर ब्लास्ट करने लग जाता है, मगर गोकू खुद को अपनी शील्ड से ढक लेता है। इसके बाद हम देखते हैं कि पीछे से केओस गोकू के यिंग यांग वाली पावर मार देता है, जिससे गोकू को बहुत ही ज़्यादा दर्द होने लगता है। गोकू अब जोर से चिल्लाता है। तभी जैसे ही गोकू केओस पर हमला करने वाला होता है कि उसी वक्त कजारो भी यिंग यांग की पावर का यूज करके गोकू पर अटैक कर देता है, जिससे गोकू और बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। केओस कहता है, ये हुई ना बात। तभी हम देखते हैं कि रिका वापस से उठती है और वो वहाँ पर एक पोर्टल क्रिएट कर देती है, जिसमें से फाइनल फ्लैश एनर्जी निकलती है और वो सीधा कजारो के लगती है, जिससे कजारो नीचे गिर जाता है। केओस गुस्से में कहता है कि इसके बीच में आने की हिम्मत हो, सामने आओ। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर वेजिटा आ जाता है। वेजिटा को केओस देख लेता है और वो थोड़ा शॉक होता है और बोलता है, ये नहीं हो सकता, तुम यहाँ कैसे आ सकते हो। वेजिटा कहता है, केओस मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। इसके बाद वेजिटा अल्ट्रा ईगो में चेंज हो जाता है और वो केओस पर एनर्जी अटैक कर देता है, जिसे केओस आराम से ब्लॉक कर लेता है। केओस स्माइल करके कहता है, लगता है कि तुम बिना किसी प्लानिंग के यहाँ पर आ गए हो, क्योंकि तुम्हारी पावर हमारे बिल्कुल भी बराबर नहीं है। इस पर वेजिटा कहता है, मैं यहाँ पर पावर लेवल मिलाने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ पर तुम्हें खत्म करने आया हूँ। तभी वेजिटा केओस पर एनर्जी शूट कर देता है, जिससे केओस आसानी से होल्ड कर लेता है। केओस स्माइल करने लगता है कि तभी वेजिटा उस एनर्जी बॉल को फाइनल एक्सप्लोजन में बदल देता है और केओस पर काफी बड़ा ब्लास्ट हो जाता है, लेकिन केओस को अब भी कुछ नहीं हुआ था। वेजिटा गुस्से में कहता है, इस पर तो जरा भी डैमेज नहीं पहुंच रहा। तभी कजारो भी वापस से खड़ा हो जाता है और वो वेजिटा को देखकर कहता है, तो ये नमूना भी यहाँ आ गया है। वेजिटा गुस्से में कहता है, तुमने जो कुछ भी किया है उसकी सजा तो तुम सबको मिलकर ही रहेगी। तभी कजारो वेजिटा पर अटैक कर देता है। तभी केओस हंसते हुए कहता है, रुक जाओ कजारो, इस पर अपनी एनर्जी वेस्ट मत करो, इसे मैं देखता हूँ। तभी रिका गोकू से कहती है, गोकू होश में आओ, देखो तुम्हारे दोस्त को तुम्हारी जरूरत है, वेजिटा मुसीबत में है, प्लीज होश में आओ। तभी अचानक से गोकू उठता है और वो केओस को देखता है। केओस वेजिटा पर हमला करने वाला होता है कि तभी उसी वक्त गोकू केओस पर ड्रिप फायर अटैक कर देता है, जिससे केओस की बॉडी अब जलना शुरू कर देती है। केओस दर्द में बहुत जोर से चिल्लाता है। ये देखकर कजारो शॉक होने लगता है। तभी गोकू कजारो पर इंस्टेंट फ्रीजिंग अटैक कर देता है, जिससे कजारो वहीं पर फ्रीज हो जाता है। गोकू कहता है, तुम लोग मेरे दोस्त को नुकसान नहीं पहुंचा सकते हो। तभी अचानक से कजारो फ्रीजिंग टेक्निक को होल्ड कर लेता है और वो गुस्से में गोकू पर पंच मारने लग जाता है, मगर गोकू उसके पंच को ब्लॉक कर लेता है। तभी गोकू कजारो के पंच मार देता है और उस पंच में काफी ज्यादा पावर होती है, जो कजारो का उठना मुश्किल कर देती है। इतने में केओस उसे जो फायर से बाहर आ जाता है और वो गुस्से में आकर गोकू पर डार्क थंडर अटैक करने लग जाता है, जिसे गोकू ब्लॉक कर रहा होता है। कि तभी वेजिटा केओस के जोरदार किक मार के उसका ध्यान भटका देता है और तभी गोकू अपनी एनर्जी बीम से केओस को बहुत ही दूर गिरा देता है। रिका कहती है, अब थोड़ी उम्मीद है कि गोकू इस फाइट को जीत जाएगा, लेकिन तभी अचानक से अपनी बहुत ही बड़ी एनर्जी बॉल क्रिएट करने लगता है। कजारो कहता है, गोकू तुम और तुम्हारे साथ आज कोई भी नहीं बचेगा। लेकिन तभी गोकू एक इशारे से उस पर एनर्जी बॉल को कजारो पर ही ब्लास्ट कर देता है, जिसे कजारो बहुत बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। गोकू कहता है, तुम लोगों ने बहुत बड़ी गलती कर दी है, और उससे भी बड़ी गलती ये है कि तुमने कभी भी सुधरने की कोशिश नहीं की, इसलिए आज मैं तुम दोनों को ही खत्म करूंगा। तभी कजारो वापस से खड़ा होता है और वो गुस्से में कहता है, मैंने बहुत से लोग देखे, लेकिन तुम सबसे अलग हो। तुमने अकेले ही हमारी बैंड बचा दी। शायद रिका सही थी, तुम ही इस यिंग यांग के लायक हो, लेकिन मैं तुम्हें इसे हासिल नहीं करने दूंगा। तभी कजारो गोकू के उस चीज की डार्क पावर को मार देता है, जिससे गोकू के अंदर की जितनी भी डार्क पावर होती है सभी आउट ऑफ कंट्रोल होने लगती है। गोकू कहता है, ये मेरे साथ क्या हो रहा है। तभी अचानक से गोकू को बहुत ही ज्यादा दर्द होने लगता है और वो काफी जोर से चिल्लाने लग जाता है। ये देखकर वेजिटा शॉक हो जाता है और कहता है, रिका ये कैकरोट को क्या हो गया। रिका कहती है, मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तभी केओस भी वापस से खड़ा होता है और वो कहता है, इसने तो नाक में दम ही कर दिया था। कजारो इसे कैसे भी करके खत्म करना ही होगा।
कजारो कहता है, तुमने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है सन गोकू। अब तुम्हारे बेटे से मिलने का समय आ चुका है, तो अब इस दुनिया को बाय बोल दो। है गोकू से और उस पर डार्क पावर का असर होने लगता है। वेजिटा शॉक हो जाता है और वो गोकू को देखकर चिल्लाता है, हे कैकरोट, क्या तुम ठीक हो? तभी केओस उठता है और वो वेजिटा को डार्क एनर्जी से बांध देता है। वेजिटा गुस्से में कहता है, छोड़ो मुझे। तभी रीका अपनी एनर्जी से केओस पर अटैक करने जा रही होती है कि तभी केओस रीका को भी अपनी एनर्जी से कैद कर लेता है। कजारू कहता है, तुमने बहुत ही अच्छा काम किया केओस, अब लगता है कि हमारी जोड़ी अच्छी बनेगी। तभी कजारू गोकू से कहता है, लगता है कि अब मुझे तुम्हें और नहीं तड़पाना चाहिए। तभी रीका कजारू से गुस्से में कहती है, नहीं कजारू, ऐसा मत करो, तुम गोकू को मारकर बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। कजारू कहता है, गलती तो तुमने की है जो तुमने इसका साथ दिया। अब ना तो तुम्हें कोई बचा पाएगा और ना ही कोई इसे बचा पाएगा। तभी रीका पूरा जोर लगाने लग जाती है, लेकिन वो केओस की एनर्जी से फ्री नहीं हो पाती। अब हम देखते हैं कि गोकू को कोई होश नहीं होता और वो अब जमीन पर गिर चुका होता है। कजारू कहता है, तुम्हारी ये हालत मुझसे देखी नहीं जा रही है। तभी केओस अपना दिमाग लगाता है और कहता है, अगर कजारू गोकू को मार देता है तो मेरा काम मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि मुझे मेन तो इस कजारू को ही रास्ते से हटाना है। तभी केओस देखता है कि रीका काफी ज्यादा गुस्से में आ चुकी है और वो कजारू को मारने के लिए डेस्परेट रहती है। केओस रीका को देखकर अब समझ जाता है और कहता है, यही ना बात, अब आएगा असली मजा। तभी हम देखते हैं कि कजारू अब अपनी पावरफुल एनर्जी चार्ज कर लेता है और उसी वक्त केओस रीका को अपनी मैजिकल पावर से फ्री कर देता है और कजारू गोकू को मारने ही जा रहा होता है कि तभी उस वक्त रीका कजारू के पीछे से एक पावरफुल एनर्जी चार्ज करती है, जिसमें वो पूरी एनर्जी लगा देती है और तभी वो कजारू पर अटैक कर देती है, जिससे कजारू का फेस शॉक में बदल जाता है और वो पीछे मुड़कर देखता है कि रीका ने उस पर अटैक कर दिया है। कजारू दर्द में कहता है, रीका, ये तुमने क्या कर दिया? रीका गुस्से में कहती है, तुम जैसे बुरे शख्स के साथ ऐसे ही होने चाहिए था। तभी कजारू नीचे गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। रीका गोकू से कहती है, गोकू, क्या तुम ठीक हो? तभी केओस रीका के पीछे से हमला करके उसे नीचे गिरा देता है और हंसने लगता है। ये तुमने क्या कर दिया रीका? तुमने तो कजारू को मारकर मेरा काम बिल्कुल ही आसान कर दिया। तुम्हें क्या लगा कि तुमने कजारू को मारा है? कजारू को तो मैंने तुम्हारे हाथों से मरवाया है। ये सुनकर रीका शॉक हो जाती है और कहती है, नहीं, ये मैंने क्या कर दिया? तभी केओस कहता है, अब मेरे रास्ते से हट जाओ, मुझे अपना वो पीस लेना है। रीका गुस्से में कहती है, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। तभी रीका वेजिटा को केओस की एनर्जी से फ्री कर देती है और उसी वक्त वेजिटा पूरी ताकत के साथ केओस पे लगातार एनर्जी अटैक शुरू कर देता है, जिससे केओस ब्लो करने लग जाता है। इतने वक्त में रीका गोकू पर अपना मैजिक यूज करना शुरू कर देती है ताकि गोकू पर से डार्क पावर का असर हट जाए। रीका कहती है, नहीं गोकू, मैं गोकू को ठीक नहीं कर पा रही हूँ, मुझे कुछ और ट्राई करना होगा। वेजिटा केओस पर अभी भी हमले कर रहा होता है। तभी केओस वहाँ से गायब होकर वेजिटा के पीछे आकर उसे किक कर देता है, जिससे वेजिटा जमीन पर गिर जाता है। केओस गुस्से में कहता है, तुम लोग कितनी भी चालबाजी कर लो, मगर अब तुम ये लड़ाई हार चुके हो। तभी वेजिटा वापस से खड़ा होता है और कहता है, इतनी आसानी से तो तुम ये लड़ाई नहीं जीत सकते केओस, तुमने मेरे बेटे की जान ली है, इसलिए इसकी सजा तो मैं तुम्हें देकर ही रहूंगा। तभी वेजिटा अपनी सारी फॉर्म की पावर लेकर एक एनर्जी चार्ज कर लेता है और वो लॉर्ड एमा वाली मैक्स पावर का यूज करने की कोशिश करता है। केओस कहता है, मेरे पास इस सब के लिए जरा भी टाइम नहीं है। तभी केओस अपनी एनर्जी से एक बड़ी चट्टान उठाता है और वो वेजिटा के मार देता है, जिससे वेजिटा जख्मी होकर नीचे गिर जाता है। तभी हम देखते हैं कि रीका अब कजारू से एनर्जी लेने लगती है और वो उसके बाद गोकू को भी वो एनर्जी दे रही होती है, मगर तभी केओस अपनी एनर्जी से रीका की गर्दन को जकड़ लेता है और कहता है, इतनी भी क्या जल्दी है गोकू को होश में लाने की? पहले तुम मेरा सामना तो कर लो। केओस अब रीका का दम घोटने लगता है, जिससे रीका धीरे धीरे अनकॉन्शियस होने लगती है। तभी वेजिटा जख्मी हालत में कहता है, मैंने जो गलती की है उससे मुझे सुधारना ही होगा। मेरी वजह से गोहान और ट्रंक की जान गई, उनकी मौत का बदला मैं लेकर ही रहूँगा। बस एक आखिरी बार मुझे खड़ा होना होगा, बस आखिरी बार मुझे मेरे दोस्त कैकरोट के लिए उठना ही होगा।
इसके बाद वेजिटा पूरा जोर लगाकर उठने की कोशिश करता है, लेकिन वेजिटा थक चुका होता है क्योंकि मैक्स पावर को चार्ज करने में वेजिटा की सारी एनर्जी लग चुकी होती है। केओस कहता है, बेचारे लोग, अब तो तुम्हें कोई भी बचाने नहीं आने वाला है। तभी अचानक से ड्रिप जैकेट यूनिवर्सल पावर खींचना शुरू कर देती है, जिससे गोकू पर से यिंग यांग की डार्क एनर्जी जाने लगती है, मगर ये बात केओस को नहीं पता होती। और तभी वहाँ पर एक जोरदार ब्लास्ट हो जाता है, जिससे केओस मुंह के बल नीचे गिर जाता है। और अब हम देखते हैं कि गोकू वापस से खड़ा हो चुका है। गोकू सीरियस हो चुका होता है और कहता है, केओस, अब मुझे सब समझ में आ चुका है कि तुम लोग बस ताकत की ही लैंग्वेज जानते हो। तभी गोकू ड्रिप पावर केओस पर शूट करता है, लेकिन उसी वक्त केओस उस पीस को सामने कर देता है, जिससे केओस बच जाता है। लेकिन केओस शॉक्ड हो चुका होता है और कहता है, अभी अगर मैं थोड़ी और देर करता तो शायद मैं भी मारा जाता। अब मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। लेकिन तभी केओस शॉक्ड हो जाता है क्योंकि अब कजारो का यिंग यांग का वो पीस गोकू के हाथ में होता है। गोकू कहता है, तुम लोग इसी के लिए लड़ाइयाँ लड़ रहे हो। केओस शॉक्ड होकर कहता है, अरे गोकू प्लीज वो मुझे दे दो, देखो वो कोई बच्चों के खेलने का खिलौना नहीं है, प्लीज वो मुझे दो। गोकू कहता है, ये तुम्हें कभी नहीं मिलेगा केओस, क्योंकि तुम बुरे हो और बुरे लोगों की जगह यहाँ नहीं, इसलिए अब तुम्हारे जाने का वक्त आ चुका है। इस पर केओस गुस्सा हो जाता है और कहता है, अरे ऐसे कैसे चला जाऊं, जब तक मुझे वो पीस नहीं दे देते हो मैं इस जगह को खंडर में बदल दूंगा। तभी अचानक से गोकू केओस के सामने आ जाता है और उसे पता भी नहीं चलता। ये देखकर केओस शॉक हो जाता है। तभी गोकू केओस के हल्का सा पंच मारता है, जिससे केओस को बहुत ही दर्द होने लगता है। केओस कहता है, अरे नहीं, मुझे इतना दर्द क्यों हो रहा है। तभी गोकू कहता है, क्योंकि तुम इस पीस का यूज करना ही नहीं जानते हो और मैं इस पीस को पहले भी यूज कर चुका हूँ। ये सुनकर केओस शॉक हो जाता है और कहता है, तुम मुझसे झूठ कह रहे हो, मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाला हूँ। और तभी केओस गोकू पर लाइटिंग अटैक करने लग जाता है, जिससे गोकू पर काफी ज्यादा हाई वोल्टेज की बिजलियां गिरने लगती है, मगर गोकू को इस हमले से कोई फर्क नहीं पड़ता। केओस शॉक्ड होता है और कहते हैं, ये नहीं हो सकता, तुम्हें तो खरोच भी नहीं आ रही है। तभी गोकू कहता है, तुम जैसे मामूली शख्स की पावर मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकती है। ये सुनकर केओस को बहुत ही गुस्सा आता है और वो कहता है, क्या कहा तुमने, मैं तुम्हें मामूली नजर आ रहा हूँ, तुम इस तरह से मेरी इंसल्ट नहीं कर सकते हो। इसके बाद हम देखते हैं कि केओस अपना डीमन पोर्टल खोल देता है, जिसमें से केओस की डीमन आर्म निकल रही होती है। केओस स्माइल करके कहता है, अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा मेरी असली डिमोनिक पावर। मेरे साथ ही हमला करो। तभी अचानक से केओस की आर्मी पर हावी हो जाती है और वो लोग इंस्टेंटली जलकर राख हो जाते हैं। और जो थोड़ी देर पहले आर्मी का शोर था वो अब सन्नाटे में बदल जाता है। ये देखकर केओस के होश उड़ जाते हैं। वो कहता है, मेरी डीमन आर्मी कहाँ गई। गोकू सीरियस होकर कहता है, वो सब के सब मारे गए। केओस अब जोर से चिल्लाता है और कहता है, नहीं, तुमने ये क्या कर दिया, तुमने मेरी पूरी डीमन आर्मी को उड़ा दिया। अरे यही तो थे जिनके दम पर मैं वर्ल्ड को जीतने वाला था, इन्हीं के सहारे मैं लोगों को डराता धमकाता था। ऐसा लग रहा है कि तुमने मेरे हाथ पांव ही काट दिए हैं। तभी गोकू सीरियस होकर कहता है, हाथ पांव काट दिए हैं बॉस, अब एक सिर बचा है। और तभी गोकू अपनी पावरफुल एनर्जी से केओस को भी मार देता है। गोकू कहता है, फाइट का एंड हो गया है। तभी रीका खड़ी होकर कहती है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया गोकू, तुमने हमारे वर्ल्ड को बचा लिया। अब चलो इस यिंग यांग को कंप्लीट करते हैं। गोकू कहता है, हाँ रीका, अब मैं अपना फाइनल काम कर देता हूँ, इसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन तभी अचानक से गोकू के पीठ पर जिंगू बैंग लगता है, जिससे गोकू जख्मी होकर नीचे गिर जाता है। ये देखकर रीका शॉक्ड हो जाती है। और अब हम देखते हैं कि वहाँ पर आ जाता है ब्लैक मिथ। रीका कहती है, कौन हो तुम वुकोंग तो नहीं लग रहे हो। ब्लैक मिथ कहता है, मुझे वुकोंग ने ही भेजा है, इसलिए मुझे मेरा काम करने दो। रीका पूछती है, काम, कैसा काम, तुम कहना क्या चाहते हो। ब्लैक मिथ कहता है, मुझे यिंग यांग के वो 2 पीस चाहिए। तभी रीका सीरियस होकर कहती है, लेकिन हम तुम पर यकीन कैसे करें कि तुम्हें वुकोंग ने ही भेजा है, क्या प्रूफ है तुम्हारे पास। ब्लैक मिथ कहता है, प्रूफ देना मेरा काम नहीं है, मैं बस यहाँ अपना काम खत्म करने आया हूँ। अगर तुम लोग मेरे रास्ते में आते हो तो तुम भी मारे जाओगे।
तभी गोकू खड़ा होता है और वो कहता है, तो हमें तुम पर बिल्कुल भी यकीन नहीं है, तुमसे जो होता है वो कर लो। और वो सीरियस होकर बोलता है, मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ कि तुम कौन हो, लेकिन अगर तुम मुझसे लड़ना चाहते हो तो मैं भी रेडी हूँ। तभी रिका कहती है, नहीं गोकू, इससे लड़ना खतरनाक हो सकता है। गोकू सीरियस होकर कहता है, नहीं रिका, मुझे इससे ये सिचुएशन डील करनी ही होगी। तभी ब्लैक मिथ कहता है, तो ठीक है, जैसे तुम्हारी इच्छा। तभी हम देखते हैं कि ब्लैक मिथ गोकू पर फ्लाइंग किक मारता है, जिसे गोकू ब्लॉक कर लेता है। तभी हम देखते हैं कि अचानक से गोकू ब्लैक मिथ के पंचेस मारता है, लेकिन ब्लैक मिथ गोकू के पीछे आकर अपने जिंगू बैंग से अटैक कर देता है, जिससे गोकू को बहुत ही दर्द होता है। तभी गोकू ब्लैक मिथ के जोरदार पंच मारता है, लेकिन ब्लैक मिथ अपने आप को ब्लॉक करके खुद को बचा लेता है। इसके बाद गोकू अपनी पावरफुल एनर्जी बीम ब्लैक मिथ के मारता है, मगर ब्लैक मिथ उसे डाइवर्ट करके उसे दूसरी ओर मोड़ देता है। तभी अचानक से गोकू ब्लैक मिथ के तेजी से पंच मारता है, जिससे ब्लैक मिथ को डैमेज मिलता है। ब्लैक मिथ कहता है, आज तक मुझे किसी ने टच तक नहीं किया और तुमने मुझे पंच कर दिया। इसके बाद ब्लैक मिथ काफी गुस्सा हो जाता है और वो गोकू पर लगातार अपने पावरफुल जिंगू बैंग से हमला करने लग जाता है। इसे ब्लॉक करने में गोकू को थोड़ी तकलीफ होने लगती है। इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू जमीन पर एक ब्लास्ट कर देता है, जिससे ब्लैक मिथ उड़कर गोकू से दूर हो जाता है। ब्लैक मिथ कहता है, कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लो, मगर तुम लोग अब बचने नहीं वाले हो। इसके बाद ब्लैक मिथ गोकू पर लगातार अटैक्स करना शुरू कर देता है, जिन्हें गोकू ब्लॉक कर रहा होता है। गोकू कहता है, तुम अगर इस यिंग यांग के लिए आए हो तो ये तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। ब्लैक मिथ कहता है, इसे तो मैं लेकर ही रहूंगा। तभी अचानक से ब्लैक मिथ गोकू पर अटैक करने जा ही रहा होता है कि उसी वक्त रिका ब्लैक मिथ को अपनी एनर्जी से बांध देती है, लेकिन तभी ब्लैक मिथ रिका की एनर्जी को खींच देता है, जिससे रिका दूर जाकर गिरती है। तभी गोकू ब्लैक मिथ के पास दौड़ते हुए जाता है, लेकिन उसी वक्त ब्लैक मिथ अपनी एनर्जी जमीन पर मारता है, जिससे गोकू को बहुत जोर से शॉक लगता है। गोकू कहता है, इसके अटैक अनप्रिडिक्टेबल है, ये मेरी ड्रिप फॉर्म से भी फास्ट होने की कोशिश कर रहा है। लेकिन तभी गोकू की पीठ पर एक जोरदार अटैक लगता है, जिससे गोकू का फेस शॉक में बदल जाता है। और अब हम देखते हैं कि गोकू के पीछे एक और ब्लैक मिथ खड़ा होता है और वो गोकू के जोरदार किक मार देता है, जिससे गोकू काफी दूर जाकर गिरता है। ब्लैक मिथ कहता है, अब तुम्हारे ओपोनेंट दो हैं, तुम इनका सामना कैसे करोगे। गोकू अब खड़ा होता है और कहता है, तुम एक हो या दो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आखिर में बुराई की हार ही होनी है। तभी ब्लैक मिथ गोकू पर अटैक करने जाता है, लेकिन गोकू उसी वक्त दोनों के एनर्जी शूट कर देता है और फिर वो दोनों डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तभी गोकू उड़कर एक ब्लैक किक करता है, जो सीधा चट्टान से जाके टकराता है। उसी वक्त दूसरा ब्लैक मिथ गोकू पर एनर्जी शूट कर देता है, लेकिन गोकू उसे अपनी एनर्जी से ब्लॉक कर लेता है। ब्लैक मिथ कहता है, काफी अच्छा लड़ लेते हो। तभी ब्लैक मिथ अपना मैजिक यूज करता है और वह गोकू के चारों तरफ डार्कनेस फैला देता है, जिस वजह से गोकू को थोड़ा दिखाई कम दे रहा होता है। गोकू शॉक्ड होकर कहता है, ओह नो, ये मुझे क्या हो रहा है, मैं कुछ सही से देख क्यों नहीं पा रहा हूँ। तभी अचानक से अंधेरे में गोकू के कई सारे अटैक्स लग जाते हैं, उन्हें गोकू देख नहीं पाता। गोकू के अब अटैक्स लगातार लगते रहते हैं और गोकू को डैमेज भी लगातार लगता रहता है। गोकू कहता है, नहीं, इसने मुझ पर डार्क डोमेन बना दिया है, मुझे यहाँ से बाहर निकलना ही होगा, लेकिन कैसे। और तभी ब्लैक मिथ अपने जिंगू बैंग से गोकू पर सीरियस अटैक करने लगता है, जिसके हमलों से गोकू को बहुत ही तकलीफ हो रही होती है। इसके बाद अटैक लोड इतना हो जाता है कि गोकू बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। तभी रिका उठकर कहती है, नहीं, मुझे गोकू की हेल्प करनी होगी। तभी रिका दौड़ते हुए गोकू के पास जा रही होती है कि तभी उसी वक्त दूसरा ब्लैक मिथ रिका के पंच मारकर उसे बेहोश कर देता है। ब्लैक मिथ कहता है, अब बीच में आने वाला कोई नहीं है। तभी ब्लैक मिथ गोकू को मारने के लिए उसके फेस पर अटैक करता है, ताकि गोकू जल्दी से फाइट लीव कर दे। मगर गोकू की टीम अब काफी ज्यादा हार्ड हो चुकी होती है, जिससे गोकू को डिफेंस मिलता है। तभी अचानक गोकू व्हाइट गोकू से मिलता है। व्हाइट गोकू कहता है, ये तुम क्या कर रहे हो गोकू। गोकू कंफ्यूज होकर बोलता है, क्या हुआ, मैंने अब क्या कर दिया। व्हाइट गोकू सीरियस होकर बोलता है, तुम ऐसे कैसे फाइट हार सकते हो, क्या तुम भूल गए हो कि इस वर्ल्ड की जिम्मेदारी अब तुम्हारे ऊपर है, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो।
गोकू कंफ्यूज होकर बोलता है और कहता है, मैं तो फाइट कर रहा हूँ, मगर तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? फाइट गोकू सीरियस होकर कहता है, तुम लड़ नहीं रहे हो गोकू, तुम मर रहे हो। उठो और जाकर दिखा दो कि तुम कौन हो। तुम इस तरह से हार नहीं मान सकते, क्योंकि तुम्हारा सफर अभी और भी आगे का है। उठो और लड़ो, अपने लोगों के लिए लड़ो, अपने यूनिवर्स के लिए लड़ो, अपने मल्टीवर्स के लिए लड़ो। चलो गोकू, फाइट करो। अब हम देखते हैं कि ब्लैक मिथ गोकू पर अभी भी अटैक कर रहा होता है कि तभी अचानक से ब्लैक मिथ हवा में उड़ता है और वो नीचे गिर जाता है। तभी हम देखते हैं कि गोकू वापस से खड़ा होता है और कहता है, बस बहुत हुआ, तुमने अब मेरे अंदर की असली पावर को जगा दिया है। इसके बाद गोकू अपनी पूरी रेंज में आ जाता है, जिससे ब्लैक मिथ का डार्क डोमेन डिस्ट्रॉय हो जाता है। ये देखकर ब्लैक मिथ को यकीन नहीं होता। ब्लैक मिथ गुस्से में कहता है, मैं इसे खुद को ओवरकम नहीं करने दूंगा। इसके बाद ब्लैक मिथ गोकू पर अटैक करने ही जा रहा होता है कि तभी गोकू फिर से रेंज में आ जाता है, जिससे ब्लैक मिथ पीछे खिसक जाता है और अब गोकू अपनी फुल रेंज दिखाने लगता है, जिससे पूरा वर्ल्ड अब हिलना शुरू कर देता है। बिजली कड़कने लगती है। इसके बाद हम देखते हैं कि वेजिटा खड़ा हो जाता है और वो गोकू को रेंज में देखकर कहता है, इसकी रेंज तो बहुत ही ज्यादा है। ओह नो, कैकारोट को इतना पावर अब पहले करते नहीं देखा। ब्लैक मिथ कंफ्यूज होकर कहता है, लगता है कि ये पागल हो चुका है, लेकिन ये मुझ पर यिंग यांग के पीस का यूज क्यों नहीं कर रहा है? लगता है कि ये भूल गया है। ये मेरे लिए एक एडवांटेज ही है, मैं इसे आसानी से हरा सकता हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू अपने ड्रिफ्ट फॉर्म को अपग्रेड कर लेता है और वो आज़ाद हो जाता है और वो आ जाता है अल्ट्रॉन स्टिंग ड्रिफ्ट फॉर्म में। गोकू कहता है, तुम अब पछताओगे कि तुमने किससे पंगा लिया है। ब्लैक मिथ कहता है, तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगे। और तभी इतने में उसका फेस शॉक में बदल जाता है और हम देखते हैं कि गोकू ने ब्लैक मिथ के खतरनाक पंच मार दिया है। इसके बाद गोकू उसे जोरदार किक मारता है, उससे ब्लैक मिथ अब नीचे गिर जाता है। और दूसरा ब्लैक मिथ गोकू पर अटैक करने जाता है, मगर गोकू उसकी तरफ सिर्फ देखता है और ब्लैक मिथ के गले को गोकू की एनर्जी जकड़ लेती है। वेजिटा शॉक होकर कहता है, ये कैसे पॉसिबल है? अल्ट्रा इंस्टिंक्ट प्लस ड्रिफ्ट फॉर्म, कैसा होना पॉसिबल है? तभी रिका भी उठकर कहती है, मैं नहीं जानती कि ये फॉर्म का नाम क्या है, लेकिन ये फॉर्म काफी पावरफुल महसूस हो रही है। इस पर वेजिटा कहता है, क्या करो इसे नानी याद दिला दो। तभी अचानक से ब्लैक मिथ खड़ा होता है और वो एक पावरफुल एनर्जी गोकू पे मारता है, मगर गोकू उस एनर्जी को अब्सॉर्ब कर लेता है। ब्लैक मिथ कहता है, नामुमकिन, ऐसा कैसे हो सकता है? मेरी पावर को कोई कैसे अब्सॉर्ब कर सकता है? गोकू सीरियस होकर कहता है, मैं तुम्हें फाइनल चांस दे रहा हूँ, यहाँ से चुपचाप चले जाओ वरना अंजाम बुरा होगा। इस पर ब्लैक मिथ कहता है, मैं अपना काम कंप्लीट किए बिना नहीं जाऊंगा। इसके बाद ब्लैक मिथ भी खुद को रेंज में ले आता है और वो अपने आप को भी अपग्रेड कर लेता है। इसके बाद ब्लैक मिथ गोकू पर अटैक करने लग जाता है। दूसरी तरफ गोकू भी ब्लैक मिथ को अटैक कर रहा होता है और दोनों ही एक दूसरे पर काफी तेजी से हमला कर रहे होते हैं। तभी रिका कहती है, वेजिटा, हमें गोकू की हेल्प करनी होगी। लेकिन उसी वक्त वेजिटा रिका को रोकता है और कहता है, ऐसी गलती कभी मत करना। क्या तुम देख नहीं रहे हो उनके फाइट की स्पीड कितनी बढ़ चुकी है? इस वक्त उनकी स्पीड तलवार की धार की तरह काम कर रही है। अगर हम में से कोई भी बीच में जाएगा तो हमारे टुकड़े हो जाएंगे। अब सीन करता है गोकू और ब्लैक मिथ से, दोनों ही एक दूसरे पर वार कर रहे होते हैं, लेकिन फाइट के दौरान गोकू के पास ही एडवांटेज होता है कि ब्लैक मिथ के अटैक से अल्ट्रॉन स्टिंग से बचा रही होती है। और फिर तभी गोकू का एक भयंकर पंच ब्लैक मिथ को पड़ता है और ब्लैक मिथ इंजर्ड होकर गिर जाता है। ब्लैक मिथ कहता है, नहीं, मैं तुमसे इतनी आसानी से नहीं हार सकता हूँ। तभी गोकू एनर्जी चार्ज करता है और फाइनल अटैक। और इस अटैक से ब्लैक मिथ सीधा बेहोश होकर गिर जाता है और वहां पर काफी बड़ा ब्लास्ट भी हो जाता है। जिसे देखकर रिका और वेजिटा के तो होश उड़ जाते हैं। वेजिटा कहता है, कैकारोट ने तो कमाल ही कर दिया। गोकू अब नॉर्मल हो जाता है और कहता है, ये लड़ाई अब यहीं पर खत्म होती है। इसके बाद गोकू के उसकी बॉडी से भी वो पीस निकाल लेता है। रिका कहती है, ये तुम्हें ही करना होगा। इसके बाद गोकू दोनों पीसेस को आपस में जोड़ देता है और वो पूरा यिंग यांग बन जाता है। और फिर तभी हम देखते हैं कि वहां पर जितनी बड़ी तबाही हुई थी वो सब ठीक हो जाती है। पूरा वर्ल्ड वापस से सुधर जाता है और सुंदर बन जाता है। रिका स्माइल करके कहती है, तुमने कर दिखाया गोकू, तुमने बुराई को जीतने नहीं दिया, तुम ग्रेट हो गोकू।
गोकू स्माइल करके कहता है, मुझे बस इस यिंग यांग से मेरे लोगों की सोल चाहिए थी और वो मुझे मिल गई है, इसलिए ये यिंग यांग अब मैं तुम्हें सौंपता हूँ। रिका शॉक होकर कहती है, नहीं गोकू, इसका असली हकदार मैं नहीं बल्कि तुम हो। इसे तुम अपने साथ लेकर जाओ, ये तुम्हारे पास ही ज्यादा सेफ रहेगा। यह गोकू से और वो कहता है, नहीं रिका, मैं इस यिंग यांग को नहीं रख सकता हूँ क्योंकि इसे रखना बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी है। रिका स्माइल करके कहती है, तो ठीक है, इसे हम उसी को सौंप देते हैं। गोकू पूछता है, तुम्हारा मतलब है कि वुकोंग को? तभी हम देखते हैं कि वहां पर वुकोंग आ जाता है और उसे देखकर गोकू और रिका कंफ्यूज हो जाते हैं। तभी वुकोंग कहता है, कमाल है, तुम तो काफी खतरनाक हो गए हो, तुमने तो मेरे भेजे गए ब्लैक मिथ तक को हरा दिया। गोकू कहता है, तो आपने ही इसे भेजा था, मगर क्यों? वुकोंग कहता है, मैंने इसे इसलिए भेजा था ताकि यिंग यांग गलत लोगों के हाथों में ना लगे। गोकू कंफ्यूज होकर कहता है, ये आप क्या कह रहे हो? वो पीसेस तो गलत लोगों के हाथ लग ही गए थे और आपका ये ब्लैक मिथ तो आया ही नहीं था। इस पर वुकोंग स्माइल करके कहता है, वो ऐसा ही है, ब्लैक मिथ इन क्रिस्टल पर नजर बनाए हुए था, वो बस तुम लोगों पर नजर रख रहा था। रिका कहती है, आप ये कहना चाह रहे हो कि अगर गोकू इन लोगों को नहीं हराता तो ब्लैक मिथ इन्हें हरा देता? वुकोंग स्माइल करके कहता है, हाँ, तुमने एकदम सही कहा, लेकिन ये शख्स, इसने आज मेरा दिल जीत लिया है, मतलब कि इसने ब्लैक मिथ को हरा दिया जो मेरा राइट हैंड था। गोकू कहता है, ये मजाक करने की चीज नहीं है, आपको पता भी है कि आपकी वजह से यहाँ के लोगों को कितना कुछ झेलना पड़ा। तभी वुकोंग कहता है, हाँ गोकू, तुमने सही कहा, मैं यिंग यांग की रक्षा नहीं कर सका, लेकिन इस वर्ल्ड की तबाही में सिर्फ मेरा ही हाथ नहीं था, बल्कि यहाँ के रक्षक भी इसके दोषी हैं। तभी रिका कहती है, हाँ गोकू, वुकोंग सही कह रहे हैं, खजारों की वजह से यिंग यांग के टुकड़े हुए थे, लेकिन अब उन्हें उनके किए की सजा मिल गई है, क्योंकि बुरे के साथ बुरा ही होता है। वुकोंग कहता है, मैंने आज पहली बार देखा कि रक्षक भी भक्षक बन सकता है। तभी वेजिटा ब्लैक मिथ की तरफ इशारा करके पूछता है, वैसे इसका क्या करना है, क्या ये ऐसे पड़ा रहेगा? तभी वुकोंग अपनी एनर्जी से ब्लैक मिथ को होश में लाता है और जैसे ही वो होश में आता है, ब्लैक मिथ गुस्से में कहता है, ओह, कहाँ है वो जिसने मुझ पर वार किया? तभी ब्लैक मिथ गोकू पर हमला करने जा रहा होता है कि उसी वक्त वुकोंग ब्लैक मिथ से कहता है, वहीं रुक जाओ ब्लैक मिथ, तुम्हें गोकू पर हमला करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम ये लड़ाई कब का हार चुके हो। ये सुनकर ब्लैक मिथ शॉक हो जाता है और कहता है, क्या मैं हार गया? नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता, मैं मेरी लाइफ में कभी भी किसी से नहीं हारा हूँ, तो मैं इससे कैसे हार सकता हूँ? इस पर वुकोंग कहता है, ये बात तो मैं भी सोच रहा था, लेकिन सच्चाई तो यही है कि तुम अब ये लड़ाई हार चुके हो। ब्लैक मिथ को खुद पर गुस्सा आता है और वो कहता है, नहीं, मैं हार नहीं सकता, मैं हार कैसे गया? मुझे आज खुद पर बहुत ही गुस्सा आ रहा है। इस पर गोकू कहता है, तुम्हें खुद पर गुस्सा करने की कोई जरूरत नहीं है, जिंदगी में हमें जीत और हार इन दोनों का सामना करना ही आना चाहिए, और जो सिर्फ जीत का सामना करता है उससे हारने के बाद तुम्हारी जैसी तकलीफ ही होती है। लाइफ में मैंने इन दोनों का सामना करा हुआ है, इसलिए मैं हमेशा स्टेबल रहता हूँ, तो ये तुम्हारा पहला एक्सपीरियंस हुआ। इस पर ब्लैक मिथ कहता है, शायद मुझ में ही कोई कमी रह गई होगी, इसलिए मैं ये लड़ाई हार गया। तभी गोकू कहता है, नहीं, ऐसी बात नहीं है, तुमने अपना बेस्ट दिया, तुमने मुझ पर ऐसे हमले किए जिनका सामना मैंने कभी नहीं किया था, और ये मत भूलना कि तुम पहले शख्स हो जिसने मेरे ड्रिप फॉर्म का सामना किया है, यहाँ तक कि मुझे ड्रिप फॉर्म को और भी ज्यादा अपग्रेड करना पड़ गया था। तभी वुकोंग कहता है, गोकू सही कह रहा है ब्लैक मिथ, हमें अपनी जीत के साथ हार को भी एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। तभी ब्लैक मिथ घुटनों के बल बैठ जाता है और कहता है, आज से मैं तुम्हारा गुलाम हुआ सन गोकू। ये देखकर गोकू शॉक हो जाता है और बोलता है, ये तुम क्या कह रहे हो? ब्लैक मिथ कहता है, जो शख्स मुझे हराने की ताकत रखता है वो कुछ भी कर सकता है, और मैं तुम्हारी इस चीज से इम्प्रेस हो गया हूँ। या तो तुम अब मुझे अपना गुलाम बना लो या फिर तुम मुझे अपना स्टूडेंट बना लो। रिका ये देखकर काफी खुश होती है। वुकोंग भी कहता है, गोकू तुमने इस पर क्या मैजिक कर दिया। तभी वेजिटा कहता है, कैकारोट का मैजिक तो पूरे वर्ल्ड में चल चुका है मिस्टर वुकोंग, ये ब्लैक मिथ क्या चीज है। इस पर वुकोंग कहता है, तो चलो ब्लैक मिथ, जाने का समय आ चुका है। इसके बाद गोकू वुकोंग को यिंग यांग सौंप देता है और कहता है, मैंने आपकी इस अमानत को आपके हवाले कर दिया है, फिर कभी मेरी जरूरत पड़ी तो मुझे बेझिझक बुला लेना, अब हमारे जाने का वक्त हो चुका है। वुकोंग कहता है,
ऐसे ही आगे बढ़ते रहना गोकू, और लोगों की ऐसे ही रक्षा करते रहना। हम फिर मिलेंगे। इसके बाद ब्लैक मिथ एंड वुकोंग वहां से चले जाते हैं। रिका कहती है, तुम्हारा एक बार फिर से शुक्रिया सन गोकू, तुमने मेरे वर्ल्ड के लिए जो किया वो शायद कोई नहीं करता। गोकू कंफ्यूज होकर पूछता है, तुम्हारे सभी साथी तो मारे गए, तो अब तुम यहाँ क्या करोगी? तुम्हें भी हमारे साथ चलना चाहिए। इस पर रिका स्माइल करके कहती है, अरे नहीं, मैं यहीं पर रहूंगी क्योंकि इस वर्ल्ड की रक्षा के लिए अब कोई नहीं है, इसलिए अब मुझे यहाँ की देखभाल करनी होगी। गोकू स्माइल करके कहता है, ओह तो ठीक है, लेकिन अगर तुम्हें लगे कि तुम पर मुसीबत आ रही है तो तुम सीधा हमारे वर्ल्ड में आ जाना। रिका कहती है, जरूर, क्यों नहीं। इसके बाद गोकू रिका को अलविदा करता है। तभी रिका वहां पर एक पोर्टल बनाती है और फिर गोकू और वेजिटा उस पोर्टल से चले जाते हैं। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि गोकू ने ट्रंक्स और गोहान दोनों को रिवाइव कर दिया है, लेकिन हम देखते हैं कि गोकू काफी सीरियस होता है और वो गोहान और ट्रंक्स को डांट लगा रहा होता है। गोकू कहता है, तुम दोनों की लाइफ में ये सब क्या चल रहा है? क्या तुम कुछ कहना चाहोगे? इस पर ट्रंक्स कहता है, मुझे तो कुछ भी याद नहीं आ रहा है कि मैं यहाँ पर कैसे आया और मुझे यहाँ क्यों बुलाया गया है। इसके बाद गोकू गोहान से पूछता है, और इस बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है गोहान? गोहान कंफ्यूज होकर कहता है, मुझे जहाँ तक याद है मेरी लास्ट टाइम मुलाकात कजारो से हुई थी और उसने मुझ पर हमला किया था, मगर मुझे कुछ भी याद नहीं। गोकू सीरियस होकर दोनों को डांट लगा रहा होता है कि तभी वहाँ बुल्मा आती है और वो ट्रंक्स पर बहुत ही गुस्सा होती है और कहती है, तुम्हारी इतनी हिम्मत ट्रंक्स कि तुमने अपनी मॉम को ही होस्टेज बना दिया, तुमने मुझे जान से मारने की कोशिश करी। ये सुनकर ट्रंक्स कहता है, आप ये कैसी बातें कर रहे हो? मैं भला आपको मारने की कोशिश क्यों करूंगा? आपको कोई गलत फहमी हुई होगी। तभी गोकू कहता है, बुल्मा तुम शांत हो जाओ, तुम्हें मैं सारी सिचुएशन समझाता हूँ, ट्रंक्स ने ऐसा क्यों किया। इसके बाद गोकू बुल्मा को सारी बात बता देता है, जिसके बाद बुल्मा का फेस शॉक में बदल जाता है। गोकू कहता है, लेकिन मैंने और वेजिटा ने अब सब कुछ सही कर दिया है और अब तुम्हें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है और तुम दोनों अब तुम यहीं पर रहोगे और तुम्हें कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है। तुम लोग यहीं पर अर्थ को प्रोटेक्ट करोगे। अब जाओ अपने अपने घर। अब ट्रंक्स और गोहान भी वहां से चले जाते हैं। तभी वेजिटा भी वहां आ जाता है। गोकू वेजिटा को भी सीरियस तरीके से देखता है और कहता है, वेजिटा अब तुम्हारी भी यहाँ पर कमी थी। वेजिटा पूछता है, क्या तुम अभी भी मुझसे नाराज हो? गोकू सीरियस होकर कहता है, हाँ, क्योंकि तुम्हारी वजह से 2 लोगों की जान गई थी, जिसमें से एक तुम्हारा बेटा था और दूसरा मेरा। वेजिटा कहता है, हाँ ठीक है, मैं अपनी गलती को मानता हूँ, लेकिन अब तो तुम्हें सब कुछ भुला देना चाहिए। गोकू कहता है, हाँ तुम्हारे लिए तो इसे भुला देना बहुत ही इजी है ना? और तुमने वो डिसीजन भी काफी इजीली ले लिया। वेजिटा शॉक हो जाता है और कहता है, ये ताने अब क्या तुम मुझे जिंदगी भर मारोगे या फिर हम इसे भूल जाएं? तभी गोकू कहता है, मैं तुम पर ताने नहीं मार रहा हूँ, लेकिन तुम्हें अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना होगा वेजिटा, क्योंकि ऐसी सिचुएशन हमारे पास बार बार आती रहेगी, इसलिए अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाओ। तभी वहां पर विश आता है और वो गोकू से कहता है, हे गोकू, क्या तुम फ्री हो? गोकू पूछता है, क्या बात है विश? विश कहता है, तुम्हें ग्रैंड मिनिस्टर ने बुलाया है, उन्हें तुमसे बात करनी है। गोकू स्माइल करके कहता है, ठीक है विश, मैं अभी वहां पर जाता हूँ। इसके बाद गोकू टेलीपोर्ट होकर वहां से चला जाता है और वो सीधा जैनो के पैलेस में आता है और वहां उसे ग्रैंड प्रिस्ट मिलते हैं और कहते हैं, गोकू क्या रिपोर्ट है? क्या तुम लोगों का मैटर सोल्व हुआ? इस पर गोकू स्माइल करके कहता है, हाँ ग्रैंड मिनिस्टर, अब वो लोग यहाँ पर फिर दोबारा कभी नहीं आएंगे। ग्रैंड प्रिस्ट स्माइल करके कहते हैं, वेरी गुड गोकू, क्योंकि मुझे तो लगा था कि तुम लोग अपने पर्सनल काम पर ही बिजी रहोगे। ये सुनकर गोकू कहता है, ग्रैंड मिनिस्टर, हम कोई पर्सनल काम नहीं कर रहे थे, बल्कि हमने तो वर्ल्ड को बचाया है। ग्रैंड प्रिस्ट पूछते हैं, ये तुम क्या बोल रहे हो? क्या हमारा वर्ल्ड खतरे में था? गोकू कहता है, हाँ, लेकिन ये बात आपको अब क्यों पता चल रही है? क्या बात है ग्रैंड मिनिस्टर? तभी ग्रैंड प्रिस्ट गोकू को सीरियस होकर कहते हैं, क्योंकि मैं टेंशन में था गोकू, मैं यहाँ पर बहुत ही बिजी चल रहा हूँ। ऊपर से गैलेक्टिक पेट्रोल का जैको भी यहाँ आकर मेरे सीक्रेट्स को देखकर चला गया। गोकू कंफ्यूज होकर कहता है, एक मिनट, आप किस सीक्रेट की बात कर रहे हो? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, शांति रखो, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा, लेकिन तुम प्रॉमिस करो कि तुम किसी से भी ये बात शेयर नहीं करोगे, यहाँ तक कि तुम अपने दोस्त वेजिटा को भी कुछ नहीं बताओगे। गोकू कंफ्यूज होकर बोलता है,
आप इतने सीरियस होकर क्यों बोल रहे हो? इसका मतलब मामला काफी सीरियस है। तो बात होती है गोकू से और वो ग्रैंड प्रिस्ट को सीरियस देखकर पूछता है, ग्रैंड मिनिस्टर आप किस बारे में बात कर रहे हो और जैको ने ऐसा क्या देख लिया? ग्रैंड प्रिस्ट सीरियस होकर कहते हैं, चलो मेरे साथ। इसके बाद ग्रैंड प्रिस्ट वहां से चले जाते हैं। गोकू कहता है, रुकिए ग्रैंड मिनिस्टर, मैं भी आ रहा हूँ। इसके बाद गोकू ग्रैंड प्रिस्ट को फॉलो करता है और फिर वो दोनों अब जैनो के पैलेस में बैकयार्ड में आ जाते हैं। ग्रैंड प्रिस्ट अपना मैजिक यूज करता है, जिसके बाद वहाँ पर गोकू को एंजेलिक आई पोर्टल नजर आता है। ये देखकर गोकू शॉक हो जाता है और पूछता है, ये क्या ग्रैंड मिनिस्टर, ऐसी चीज तो मैंने पहली बार देखी है। ग्रैंड प्रिस्ट बोलते हैं, हाँ गोकू, मैं तुम्हें इसी के बारे में बता रहा था, यही है वो सीक्रेट चीज। गोकू पूछता है, लेकिन ये है क्या चीज, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, इसे मैं एंजेलिक आई पोर्टल कहता हूँ, जो कि बहुत ही पावरफुल पोर्टल है। इस पोर्टल से ही मैं पूरे मल्टीवर्स को जनरेटर की तरह पावर सप्लाई करता हूँ। तुम ऐसा समझ लो कि ये आई नहीं बल्कि ये मल्टीवर्स का पावर हार्ट है। लेकिन कुछ दिनों से ये हार्ट वर्क नहीं कर रहा है। इस हार्ट के साथ कुछ तो अजीब हुआ है, जिस वजह से ये जनरेटर का काम नहीं कर रहा है बल्कि ये एक पोर्टल का काम कर रहा है। गोकू पूछता है, पोर्टल का काम कर रहा है, बट ये कैसे हो सकता है? ऐसे कैसे कोई भी चीज पोर्टल में चेंज हो सकती है? ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, ये तो मैं भी नहीं जानता हूँ, लेकिन जो कुछ भी हो रहा है वो बहुत ही बुरा हो रहा है और इस चीज को जैको देख चुका है, तो मुझे लग रहा है कि वो ये सीक्रेट अपने कैप्टन को जरूर बताएगा। गोकू कहता है, उसकी टेंशन आप मत लीजिए ग्रैंड मिनिस्टर, जैको से मैं बात कर लूंगा, बस आप ये पता करिए कि ये पोर्टल कहाँ पर जा रहा है। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, ठीक है गोकू, तुम अभी के लिए यहाँ से जाओ। अब सीन जाता है जैको पर और वो गैलेक्टिक किंग से बात कर रहा होता है कि तभी वहां पर गोहान आ जाता है। गैलेक्टिक किंग गोहान को देखकर स्माइल करते हैं और कहते हैं, अरे वाह गोहान, तुम बेस्ट हो, तुम अपने काम को बहुत ही प्रोफेशनली करते हो, सच में मुझे तुम पर गर्व है। चलो अब जैको तुम्हें आगे का काम समझा देगा। तभी गोहान स्माइल करके कहता है, वो क्या है कि गैलेक्टिक किंग, मैं आपसे कुछ कहने के लिए आया हूँ। गैलेक्टिक किंग पूछ रहे हैं, क्या बात है गोहान, तुम क्या कहना चाहते हो? गोहान थोड़ा सैड होकर कहता है, गैलेक्टिक किंग, मैं इस जॉब को रिजाइन करने के लिए आया हूँ। ये सुनकर गैलेक्टिक किंग शॉक्ड हो जाते हैं और कहते हैं, ये तुम क्या कह रहे हो? तुम अभी तो इस जॉब में आए हो और तुमने अभी ही नाम कमाना शुरू किया, फिर तुम इस जॉब को क्यों छोड़ना चाहते हो? जैको भी गोहान से पूछता है, क्या बात है गोहान, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? गोहान थोड़ा स्माइल के साथ कहता है, वो क्या है कि मुझे पता चल गया कि वेजिटा ने मुझे यहाँ पर इसलिए लगाया ताकि मेरे अंदर की डार्क पावर का सही वे में यूज हो सके, ताकि मैं किसी को नुकसान ना पहुँचा पाऊँ। लेकिन अब सब कुछ ठीक हो चुका है, इसलिए मैं इस जॉब को छोड़ रहा हूँ। गैलेक्टिक किंग कहता है, गोहान, लेकिन इस जॉब को छोड़ने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है, इसके साथ भी तुम अपनी लाइफ जी सकते हो। जैको भी गोहान को समझाता है, मगर गोहान मानता नहीं और कहता है, जैको, मुझे वैसे भी इस जॉब में इतना इंटरेस्ट नहीं है, मेरा इंटरेस्ट तो स्टडीज में ही है और मैं एक स्कॉलर भी हूँ, तो इसलिए मैं उसे ही कंटिन्यू करना चाहता हूँ। तभी वहाँ पर गोकू आ जाता है और वो गोहान को वहाँ देखकर कंफ्यूज हो जाता है और बोलता है, हे गोहान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? डैड, मैं यहाँ पर गैलेक्टिक किंग और जैको को लास्ट टाइम बाय कहने आया था, बट आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? गोकू स्माइल करके कहता है, मैं देख रहा हूँ गोहान, जब से मैंने तुम्हें इंस्टेंट ट्रांसमिशन सिखाई है तब से तुम इसका कुछ ज्यादा ही यूज कर रहे हो। चलो अब घर जाओ, फैमिली तुम्हारा इंतजार कर रही है। इसके बाद गोहान वहां से चला जाता है। तभी जैको पूछता है, गोकू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, कोई जरूरी बात है क्या? गोकू कहता है, हाँ जैको, मुझे यहाँ पर ग्रैंड मिनिस्टर ने भेजा है ताकि मैं तुमसे अकेले में बात कर सकूं। इसके बाद गैलेक्टिक किंग कहते हैं, तुम बातें करो, मैं भी अपना काम कर लेता हूँ। और जैसे ही गैलेक्टिक किंग वहाँ से जाते हैं, गोकू जैको से पूछता है, जैको, तुमने जैनो-सामा के पैलेस में क्या देखा था? जैको कंफ्यूज होकर बोलता है, मैं कुछ समझा नहीं, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? गोकू कहता है, मैं उस बारे में बात कर रहा हूँ जो तुम्हें ग्रैंड मिनिस्टर ने छुपाने के लिए कही थी। इस पर जैको थोड़ा शॉक होता है और कहता है, तुम ये क्या बोल रहे हो? गोकू, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। गोकू स्माइल करके कहता है, अरे तुम्हें मुझसे कुछ छुपाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं उस एंजेलिक आई पोर्टल के बारे में सब कुछ जानता हूँ, मुझे बस तुम्हारे मुंह से वो सुनना है जो तुमने देखा था।
इसके बाद जैको गोकू को सब कुछ बता देता है जो उसने गोहान को बताया है, और जैको गोकू से ये भी कह देता है कि उसने ये बात गोहान को भी बताई हुई है। गोकू कहता है, लेकिन तुमने ये बात गोहान से क्यों कही, उसका इससे क्या लेना देना है? जैको कहता है, ऐसा इसलिए क्योंकि उसने भी मुझसे तुम्हारी तरह फोर्सफुली ये क्वेश्चन पूछे थे, वरना मैं ग्रैंड मिनिस्टर के सीक्रेट को हमेशा सीक्रेट ही रखता हूँ। गोकू स्माइल करके कहता है, हाँ, और अब कोई और ये क्वेश्चन तुमसे करे तो तुम्हें किसी को भी कुछ नहीं बताना। जैको कहता है, ठीक है गोकू, लेकिन ये मैटर काफी सीरियस होता जा रहा है, क्या इसमें कोई खास बात है? गोकू कंफ्यूज होता है और बोलता है, अभी तो मुझे भी इस बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन मैं जरूर पता करूंगा। इसके बाद सीन जाता है वजीटा पर और वो गोहान से मिलने जाता है। गोहान से मिलकर वजीटा पूछता है, ए गोहान, कैसे हो तुम? गोहान कंफ्यूज होकर पूछता है, हे वजीटा, तुमने उस दिन मुझे एक जगह पर बुलाया था, लेकिन तुम तो वहां पर आए नहीं थे। वजीटा थोड़ा शॉक होता है। तभी वजीटा सिर नीचे करके कहता है, अब मैं तुम्हें सब कैसे बताऊं गोहान, मुझे तो तुम्हें बताते हुए भी शर्म आ रही है। गोहान कहता है, कहो वजीटा, ऐसी क्या बात है जो वजीटा जैसे ग्रेट सेन को टेंशन में डाल रही है? तभी वजीटा गोहान से कहता है, गोहान, तुम्हारी मौत का जिम्मेदार मैं ही था, मेरी वजह से तुम्हारी जान गई थी, मैंने ही तुम्हें उस जगह पर जानबूझकर भेजा ताकि केओस तुम्हें मार सके। गोहान अब पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है और कहता है, ये तुम भला क्या बोल रहे हो, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, और वहां पर तो कचारो आया था, तो ये केओस कौन है? वजीटा कहता है, हाँ गोहान, आना तो वहां पर केओस को ही था, मगर वहां कजारो आ गया, लेकिन दोनों में से कोई भी आए, तुम्हारी जान लेने का जिम्मेदार तो मैं ही हूँ, इसलिए मैं तुमसे माफी मांगने आया हूँ। गोहान स्माइल करके कहता है, वाह, एक ग्रेट सेन वजीटा मुझसे माफी मांग रहा है, मेरे लिए तो ये इतना ही काफी है, और अब तुम इस बात को दिमाग से निकाल दो, क्योंकि मैं तुमसे जरा भी नाराज नहीं हूँ। आखिर तुम मेरे डैड के दोस्त हो, तो मैं तुम्हारी सिचुएशन को समझ सकता हूँ। ये सुनकर वजीटा शॉक्ड हो जाता है और उसकी आंखों से आंसू भी आने लगते हैं, और बहुत टाइम के बाद वजीटा इमोशनल हो जाता है। अब सीन जाता है गोकू पर और वो ग्रैंड प्रिस्ट से मिलता है। गोकू कहता है, ग्रैंड मिनिस्टर, रिपोर्ट एकदम ग्रीन सिग्नल वाली है, यानी कि जैको से मैंने बात कर ली है, अब आपको उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो अब आप बताइए कि आपने कुछ पता लगाया, ये पोर्टल कहाँ जा रहा है? ग्रैंड प्रिस्ट सीरियस होकर कहते हैं, हाँ गोकू, मुझे थोड़ा बहुत हिंट मिला है, ये पोर्टल एंजेलिक वर्ल्ड में जा रहा है। ये सुनकर गोकू शॉक होता है और कहता है, ये आप क्या कह रहे हैं? एंजेलिक वर्ल्ड में कैसे? वहाँ तो आपके डैड रहते हैं ना? ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, हाँ गोकू, वो मेरे डैड का वर्ल्ड है और इस वक्त ये पोर्टल वहीं पर जा रहा है। तभी गोकू कहता है, फिर तो हमें वहीं चलकर देखना चाहिए कि माजरा क्या है, चलिए हम अभी वहां चलते हैं। इस पर ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, नहीं गोकू, हमें इस तरह से उस वर्ल्ड में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि क्या पता ये सब डैड ही कर रहे हों। गोकू थोड़ा शॉक्ड होता है और बोलता है, ग्रैंड मिनिस्टर, आप ये क्या कह रहे हो? आप अपने डैड पर शक कर रहे हो? तभी ग्रैंड प्रिस्ट सीरियस होकर कहते हैं, देखो गोकू, भले ही वो रिश्ते में हमारे पाप लगते हैं, लेकिन काम के मामले में मेरा कोई रिश्ता ऊपर नहीं रहता, मैं बस अपने काम को सबसे ऊपर रखता हूँ। तभी गोकू पूछता है, तो बताइए ग्रैंड मिनिस्टर, अब हमें क्या करना चाहिए, हमारा अगला स्टेप क्या होगा? ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, अगला स्टेप ये है कि मैं जाऊंगा अपने डैड के वर्ल्ड पर और वहाँ पर मैं सब कुछ चेक करूंगा, और तुम्हें यहाँ पर उस पोर्टल का ध्यान रखना है। गोकू कंफ्यूज होकर कहता है, क्या मैं? ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, हाँ तुम, क्योंकि मुझे तुम पर ही पूरा विश्वास है कि तुम इसका अच्छे से ध्यान रखोगे। पिछली बार मैंने गार्ड्स को यहाँ सारी जिम्मेदारी सौंपी थी, लेकिन वो दोनों फेल हो गए, इसलिए तुम्हें ही इस पर नजर रखनी होगी। गोकू कहता है, ओके, आप जाइए, लेकिन अगर कोई बात हुई तो आप मुझे बुला लेना। इसके बाद ग्रैंड प्रिस्ट वहां से चले जाते हैं। गोकू कहता है, ओह नो, अब मैं यहाँ पर बस बोर ही होऊंगा, चलो तब तक मैं उस पोर्टल को ही देख लेता हूँ। इसके बाद गोकू ग्रैंड प्रिस्ट के सीक्रेट पोर्टल को देखने लगता है और कहता है, ये आई काफी ज्यादा क्रीपी है और इसे देखकर बहुत ही अलग सी फीलिंग आ रही है, लेकिन ये पोर्टल जाता कहाँ है? तभी अचानक से आई पोर्टल गोकू को एनर्जी दे देती है। गोकू कंफ्यूज होकर कहता है, हे, मुझे किसी एनर्जी की जरूरत नहीं थी, फिर तुमने ऐसा क्यों किया? लेकिन उस पोर्टल से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता। तभी अचानक से एक गार्ड तोड़ते हुए वहां पर आता है और कहता है, गोकू, इस पोर्टल को जल्दी से छुपाओ, क्योंकि जनसामा यहाँ पर कभी भी आ सकते हैं। ये सुनकर गोकू शॉक हो जाता है और कहता है,
लेकिन मैं इसे कहाँ छुपाऊं? मैं नहीं जानता, उनके आने से पहले तुम इसे छुपा लो। तभी गोकू कहता है, आइडिया, एक काम करो, तुम यहीं पर इसका ध्यान दो, मैं जैनो-सामा को यहाँ पर आने से रोकता हूँ। इसके बाद गोकू दौड़कर वहां से चला जाता है। गार्ड अब उस पोर्टल को देख रहा होता है और कहता है, ये काफी अजीब है,